20 दिसंबर तक रामलला की मूर्ति का होगा चयन। रामलला की मूर्ति लगभग तैयार। अयोध्या में 3 मूर्तिकार बना रहे हैं अलग अलग रामलला की मूर्ति। उनमें से एक मूर्ति का चयन होगा। बाल स्वरूप रामलला की 5 वर्ष की बालक की खड़ी पत्थर की मूर्ति 4 फीट और 3 इंच ऊंची होगी। प्राण प्रतिष्ठा में 50 देशों से एक प्रतिनिधि भाग लेंगे। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनेंगे 2 मंडप, 9 हवन कुंड। देश भर से 121 और काशी से 40 ब्राह्मण कराएंगे पूजा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पूजन प्रक्रिया 16 जनवरी से ही विधि विधान से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत प्राण प्रतिष्ठा के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। पूरे प्राण प्रतिष्ठा के पूजन का आचार्यत्व काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। देश भर से अलग अलग शाखाओं के 121 ब्राह्मण इस पूजन को कराएंगे, जिसमें काशी से ही लगभग 40 विद्वान शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मृगशिरा नक्षत्र में होगी। अयोध्या को राममय बनाने की तैयारियां तेज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विशेष मुहूर्त में की जाएगी। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मृगशिरा नक्षत्र में होगी। काशी के विद्वान पंडित विधि विधान से पूजन कराएंगे और मंत्रों की ध्वनि से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठेगा। भैरव अष्टमी पर भक्तों ने 1051 किलो का काटा केक। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की थीम पर बना था केक। यह पहला मौका रहा होगा जब देश के किसी मंदिर में 1051 किलोग्राम वजनी केक काटा गया हो। बाबा भैरव के वार्षिक जन्मोत्सव यानी भैरव अष्टमी पर कुछ ऐसा ही नजारा काशी में देखने को मिला, जब 1051 किलोग्राम वजनी केक काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा भैरव के दरबार में भक्तों ने काट कर दिखाया। काल भैरव का वार्षिक जन्मोत्सव केक काटकर मनाया। केक पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, G20, अखंड भारत की तस्वीरें उकेरी गई थी, ताकि देश पर बाबा काल भैरव का आशीर्वाद बना रहे और देश तरक्की करता रहे। 16 दिसंबर को सूर्यदेव करेंगे राशि परिवर्तन। धनु राशि में सूर्य करेंगे प्रवेश। सभी राशियों पर होगा असर। भगवान सूर्य 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर असर होगा। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 7 दिसंबर 2023 का क्या है पंचांग। दिनांक 7 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहे। अयोध्या आने जाने वाली ट्रेनों में किया जाएगा इजाफा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिसके तहत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बर्फबारी के बाद बर्फ से लदे पहाड़, सफेद चादर में लिपटा केदारनाथ धाम। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम हो, जोशीमठ हो या चमोली या फिर बागेश्वर, उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की चांदी सी चमक पहाड़ों को खूबसूरत बना रही है। ये खूबसूरती सैलानियों को खूब लुभा रही है। सैलानियों के आने से वादियां गुलजार हो गई हैं। 13 दिसंबर को बुध धनु राशि में होंगे वक्री। बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। बुध 13 दिसंबर की दोपहर 12:01 पर धनु राशि में वक्री होने जा रहे हैं और यहाँ वो 28 दिसंबर तक इसी अवस्था में मौजूद रहेंगे। इसके बाद बुध वक्री गति में ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 8 दिसंबर को है उत्पन्ना एकादशी का व्रत। भक्त इस दिन करते हैं भगवान विष्णु की पूजा। इस बार उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर यानी शुक्रवार को पड़ रही है। उत्पन्ना एकादशी को उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के शुभ दिन पर भगवान विष्णु के भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है।